नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा 2024 के चुनावों में एनडीए ब्लॉक ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया तो यह कहा जाने लगा कि चलिए कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ा जाए। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने एक बार फिर से कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए। ममता बनर्जी ने मुखर होकर कह दिया कि मैं बंगाल में ही बैठकर इंडिया ब्लॉक संभाल सकती हूं। इसके बाद नीतीश कुमार को भी ऑफर दिया जाने लगा लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि इंडिया ब्लॉक में आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार। हालांकि जब नीतीश कुमार को एनडीए से तोड़ने का प्लान बन रहा है तो इंडिया ब्लॉक में ही घमासान मचा हुआ है और आपस में ही लड़ाई चल रही है एक पार्टी में। जी हां, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिसके भरोसे बंगाल को छोड़कर देश की राजनीति करने जा रही थी, इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालने की बात कह रही थी, वही उनके खिलाफ खेला कर रहा है। और ममता बनर्जी भी अब उस करीबी के जो करीबी विधायक और नेता हैं उन पर भी तंज कस रही हैं। अब क्यों बुआ ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी में रार ठनी है, टीएमसी कैसे दो धड़ों में बढ़ गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में कलाकारों को लेकर टीएमसी के अंदर खाने ही दो धड़े बढ़ गए। एक धड़ा ममता बनर्जी का और एक धड़ा अभिषेक बनर्जी का। जिन कलाकारों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर मुखर होकर बयान दिए थे, ममता सरकार की आलोचना की थी, उनके कार्यक्रम रद्द कराए जाने लगे। अभी एक हाल फिलहाल में ऐसा कार्यक्रम था जिसमें कलाकार लग्नजिता को बुलाया गया और उनका भी कार्यक्रम जो था वो रद्द करा दिया गया और कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर ऐसा हुआ। इसके बाद टीएमसी के वरिष्ठ प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि लोग विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं और कलाकारों को मार्च करने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो कलाकार जानबूझकर टीएमसी के खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री और सरकार पर हमले कर रहे थे, उनका प्रोग्राम टीएमसी के समर्थकों और नेताओं द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए। अब जब कुणाल घोष ने यह बात कही तो फिर अभिषेक बनर्जी ने इस पर बयान दिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आपने किससे पूछकर उनके प्रोग्राम को रद्द करवा दिया? क्या आपको सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया था? अभिषेक बनर्जी ने यह बात कही तो फिर इस पर और भी बयान आने शुरू हो गए और ममता बनर्जी ने भी इस पर तीखा तंज कस दिया और उन्होंने उन नेताओं विधायकों पर निशाना साधा जो कि अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। मतलब इससे तो साफ हो गया कि दो धड़ों में टीएमसी बटी हुई है और जिस भतीजे अभिषेक बनर्जी के सहारे ममता बनर्जी देश की राजनीति करने चली थी, इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालने का दम भर रही थी, वही अभिषेक बनर्जी ऐसा लग रहा है कि टीएमसी में सर्वे सर्वा बनने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात ममता बनर्जी को बखूबी पता है। और यह पहली बार नहीं है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में अभिषेक बनर्जी खामोश थे। उस वक्त भी तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी शायद चाहते हैं कि ममता बनर्जी पर टिप्पणियां ज्यादा हों, वो परेशान हों और अगर वो टीएमसी को छोड़ें तो फिर वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे। हालांकि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की बात उस वक्त कही थी कि अगर मेरे इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। हालांकि कुछ वक्त बाद मामला शांत पड़ गया, मामला कोर्ट पे पहुंच गया। लेकिन अब एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी को मौका मिला कलाकारों के प्रोग्राम रद्द करवाए जाने पर। केवल लग्नजिता का ही नहीं, देवलीना का भी प्रोग्राम रद्द हुआ। देवलीना ने बताया मेरे 4-5 प्रोग्राम रद्द करा दिए गए। देवलीना भी वही शख्सियत है जिन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में डॉक्टर बिटिया के लिए खूब सवाल उठाए थे, सरकार की आलोचना की थी। इन सब के प्रोग्राम रद्द कराए जा रहे हैं और इसी वजह से टीएमसी दो धड़ों में बटी है। एक धड़ा अभिषेक बनर्जी का जो चाहता है कि कलाकारों के प्रोग्राम रद्द ना हो, भले ही उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया या विरोध में बयान दिया। दूसरा धड़ा वो जो ममता बनर्जी का है, जो ये चाहता है कि जिन्होंने भी ममता सरकार की छवि धूमिल की आरजे कर मेडिकल कॉलेज मामले में, उनके प्रोग्राम ना हो और खासकर टीएमसी के समर्थक विधायक या नेता उनके प्रोग्राम ना करवाएं, ना उसमें जाएं। तो इससे साफ है तस्वीर कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है। तो यहां पर इंडिया ब्लॉक को यह समझना चाहिए कि नीतीश कुमार को ऑफर देने से पहले अपने घर पर ध्यान दीजिए कि आपके घर में ही लड़ाई मची है, सिर्फ टव्वल मचा हुआ है। जो कमान संभालने की बात इंडिया ब्लॉक की कर रहे हैं, उनकी पार्टी में ही दो धड़े बढ़ गए और केवल कलाकारों के लिए। तो बेहद दिलचस्प है इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति।
देखना दिलचस्प रहेगा आगे यह भी कि क्या कुछ होता है। क्या अभिषेक बनर्जी अपने धड़े को मजबूत करते हुए ममता बनर्जी पर भारी पड़ते हैं, या ममता बनर्जी अपने एक्सपीरियंस की वजह से भतीजे अभिषेक बनर्जी को काबू कर पाते हैं। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।